हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज जो है हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो और देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन देता है। लगभग सारे पेपर में जो है ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको इकोनॉमिक इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई, इसका मतलब के एल ए एच ओ ऐसे कोई कोड दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इकोनॉमिक्स है तो इसका मतलब के है, इज है तो इसका मतलब एल है, नहीं। इसमें से कोई भी किसी का हो सकता है। इसी को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस बेस पे देखो 5 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ आते हैं क्वेश्चन पे। हम कह रहा है इकोनॉमिक इज नॉट मनी, ऐसे लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी लेटर हैं ये वर्ड हैं इसको अलग अलग लिखते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गया। इज है, इज हो गया। नॉट है, नॉट। मनी है, मनी। अलग अलग सबको यहाँ पे लिखते हैं, सबका कोड निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, इकोनॉमिक्स यहाँ भी है। दोनों में कॉमन क्या है, के ए एल ए ऐसे लिखा हुआ है ना। कॉमन देखो क्या, के यहाँ पे है और के यहाँ पे है। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया, के ए, ठीक। अब देखो इज यहाँ पे है और कहीं इज है नहीं है, तो अभी कॉमन नहीं निकल। नॉट यहाँ पे है और कहीं नॉट है नहीं है। मनी यहाँ पे है, मनी यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में मनी यहाँ पे है ना और मनी यहाँ पे है। इन दोनों कॉमन देखो एल ए एच ओ जी है, जेड आई एल ए एन ई। तो देखो एल ए यहाँ पे भी है और एल ए यहाँ पे भी है, ठीक है। यानी कि मनी, मनी का मतलब क्या हो गया, एल ए, ठीक है। अब देखो इज और नॉट यहाँ पे है ना, नॉट इज कहीं और है नहीं है। तो दो कोड यहाँ बचा है ना, एच ओ और जी है। यानी कि इज और नॉट में किसी का कोड एच ओ होगा, किसी का जी ए होगा, ये कंफर्म नहीं होगा। तो इज का कोड क्या होगा, एच ओ और जी ए में से ऑब्लिक कोई एक। और नॉट का भी क्या हो जाएगा, एच ओ और जी ए में से कोई एक, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो डिमांड है और क्या डिमांड है यहाँ पे है, ठीक है। अब डिमांड में ये है एम ओ टी ए पी ए। यहाँ देखो जेड आई एम ओ के ए और टी ए यहाँ भी है, ठीक है। एम ओ यहाँ पे है, टी ए यहाँ पे, डिमांड हो गया। और कोई देखो कॉमन है एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, इकोनॉमिक्स ऊपर भी है। तो इकोनॉमिक्स का तो के हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये के तो ख़त्म हो चुका है इकोनॉमिक्स का। अब जेड आई एम ओ और टी ए, एम ओ और टी ए यहाँ पे भी है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मिक्स सप्लाई। देखो सप्लाई भी है, डिमांड यहाँ भी है, ठीक है। और डिमांड यहाँ भी है, सप्लाई यहाँ भी है। और कहीं लिखा है सप्लाई और डिमांड नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, डिमांड और सप्लाई में टी ए यहाँ पे है, एम ओ यहाँ पे है। एम ओ और टी ए, और एम ओ और टी ए, ये किसका कोड हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। तो डिमांड कहाँ यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम ओ या टी ए। और सप्लाई का क्या हो गया, एम ओ या टी ए। अब देखो एंड बचा है, पी ए बचा है। तो एंड का कोड क्या हो गया, पक्का हो गया कंफर्म कि पी ए हो गया। ये सारा खत्म हो गया। अब देखो मनी, मनी का कोड यहाँ पे हो चुका है। मिक्स ओनली पार्ट, ठीक है। तो जेड आई एन ई और के आई लिखा हुआ है। मिक्स यहाँ पे, मिक्स यहाँ पे, दोनों में देखो जेड आई और जेड आई कॉमन है। तो मिक्स मतलब क्या हो गया, जेड आई, ठीक है। ओनली पार्ट एन ई और के आई। ओनली पार्ट में क्या कॉमन है, ओनली पार्ट यहाँ पे मनी मिक्स सप्लाई है, तो एन ई और के आई। तो ओनली पार्ट में एन ई और के आई, और एन ई या के आई। अब देखो सबका कोड निकल गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पूछा है कि मिक्स का कोड क्या है, हैं। मिक्स, पहला क्वेश्चन क्या है, मिक्स का कोड क्या है। अब देखो यहाँ पे मनी कहाँ गया, यहाँ पे मिक्स, देखो मिक्स का कोड क्या आ रहा है, जेड आई। तो इसमें हम क्या कर दिए, जेड आई पे, ठीक है। मनी का कोड क्या है, देखो यहाँ पे मनी का कोड क्या है, एल ए। तो मनी का कोड एल ए हो गया। सप्लाई, देखो सप्लाई का कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सप्लाई का कोड देखो, देख लोगे क्या है। इसी तरह देखो सप्लाई कोड क्या है, यहाँ पे एम ओ ऑब्लिक टी ए, दोनों में से कोई एक। तो देखो पहला ऑप्शन लिखा है सप्लाई का एम ओ ऑब्लिक टी ए, ठीक है, ठीक है। इस तरह जो है जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन इसके
सॉल्व हो जाती है। ये लगभग 5 नंबर के सारे पेपर में आते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे हम। थैंक यू।